हेलो एवरीवन, वेलकम टू एस्पेरेंट्स अबाउट। दिस इज शुभी त्रुगनाथ और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं आईबीपीएस आरआरबी क्लर्क मेंस के एग्ज़ाम के बारे में। एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी, एग्ज़ाम आया कैसे था, पिछले साल की तुलना में इस बार लोगों के रिव्यू क्या रहे, इसके आधार पे इस पेपर का एनालिसिस यहाँ पे शॉर्ट में मैं करने वाली हूँ। सबसे पहले इसका रिजल्ट कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 अप्रैल को जब आईबीपीएस क्लर्क का रिजल्ट आता है, मेंस का फाइनल रिजल्ट, तो शायद इसका भी रिजल्ट साथ में ही डिक्लेयर हो। ठीक है, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस क्लर्क मेंस दोनों का रिजल्ट जो है 1 अप्रैल को एक्सपेक्टेड है। और दोनों में ही आपको पता है कि इंटरव्यू नहीं होना है, क्योंकि ये क्लर्क का एग्जामिनेशन है तो डायरेक्ट आपका फिर सिलेक्शन होगा। अब जल्दी से शुरू करते हैं एक एक सेक्शन को लेके। सबसे पहले हम यहाँ पे बात करेंगे रीजनिंग के सेक्शन की। तो रीजनिंग का जो मुझे मिला है रिव्यू, वो मुझे ईजी टू मॉडरेट के रूप में मिला है। तो स्टूडेंट्स का कहना है कि रीजनिंग का जो था पेपर वो ईजी टू मॉडरेट था। क्वेश्चंस क्या आए थे, कोडेड इनइक्वालिटी आई थी, ब्लड रिलेशन से 3 क्वेश्चन था, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन था, पजल आया था, सर्कल बेस्ड एक पजल था। 9 लोग हैं जिसमें से 4 लोग अंदर देख रहे हैं, 5 लोग बाहर देख रहे हैं, क्लासिफाइड पजल थी, कोर्सेस दिए थे। एक था डे बेस्ड पजल जहाँ पे केवल 6 दिन दिए गए थे, ठीक है, वो भी इजी कहेंगे। एक ऑर्डर वाली थी जिसमें 11 बुक्स था जिनका अरेंजमेंट करना था। पजल जो थी वो एसबीआई पीओ प्री के लेवल की कह सकते थी, मतलब कि मेंस के लेवल की पजल उतनी हाई फाई नहीं थी। पजल आसान भी नहीं कहेंगे, इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं कि पजल थी। और ये क्वेश्चंस थे, ब्लड रिलेशन था, डायरेक्शन था। हाँ, कोई भी लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नहीं आया था क्लर्क में। पहले भी हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं कि लॉजिकल रीजनिंग, क्रिटिकल रीजनिंग को अक्सर अवॉइड किया जाता है, तो कोई लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन क्लर्क मेंस में इस बार नहीं आया। और इनपुट आउटपुट क्वेश्चन वगैरह भी नहीं आया, सिलॉक के क्वेश्चंस भी नहीं आए, लेकिन फिर भी रीजनिंग इजी टू मॉडरेट हम कहेंगे। एक क्वेश्चन था जहाँ पे जैसे हम लोग कहते हैं कि फॉर्च्यून में ऐसे कितने नंबर ऑफ पेयर है लेटर के, जिनके बीच में यहाँ पे उतने ही लेटर हैं जितने उनके बीच में अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में होते हैं। सिमिलरली नंबर में आया था कि नंबर में कितने डिजिट्स के बीच में उतने ही डिजिट है जितने उनके बीच में रियल में होते हैं। तो ये एक नंबर का क्वेश्चन आया था। तो रीजनिंग इजी टू मॉडरेट हम कह सकते हैं। रीजनिंग में सबके अटेम्प्ट 30 के आसपास पता चले हैं, ठीक है, 30 के ही आसपास हैं, आउट ऑफ 40 30 के आसपास यहाँ पे अटेम्प्ट देखने को मिले हैं, ठीक है। तो गुड अटेम्प्ट भी यही माना जा रहा है। कुछ लोग 40 में से 40 भी करके आए हैं, रीजनिंग ऐसा था। तो रीजनिंग में अगर आपने 30-20 भी किया है तो आप बहुत अच्छा किए हो, वरना 25 भी किए हो तो आप लेवल में हो, ठीक है, एवरेज में हो। नेक्स्ट आते हैं हम क्वांट पे आते हैं। 5 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे, 2 डीआई थी, एक कैसलेट थी, एक टेबल डीआई थी। 5 रॉन्ग नंबर सीरीज था। अर्थमेटिक से लगभग 15 से 20 क्वेश्चन थे। 5 अप्रोक्सीमेशन का क्वेश्चन था, ठीक है। तो मैथ्स हम यहाँ पे लेंदी कहेंगे कि लेंदी थी मैथ्स, लेकिन टफ नहीं थी बहुत। मैथ्स आपकी मॉडरेट टू टफ थी, मॉडरेट टू टफ थी, ठीक है। बाकी जहाँ पे सही गलत हो, आप हमें जो लोग एग्जाम दे के आए हैं आपके हिसाब से क्या थी, आप लोग प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स जिनसे मैंने बात की, मॉडरेट टू टफ आई थी मैथ्स, ठीक है। आराम से, मतलब क्वेश्चन आराम से बच्चे कम से कम 25 तो आराम से कर लिए हैं बहुत लोग। उसके बाद बात करेंगे हम जीए की। जीए के क्वेश्चंस क्या है ना कि करंट अफेयर बहुत कम पूछा। ये ड्रास्टिक चेंज है इस बार जितने भी एग्जाम हो रहे हैं, ठीक है। करंट अफेयर उतना ज़्यादा नहीं पूछ रहा है। उधर बीच क्या था, लास्ट ईयर की अगर हम बात करें, करंट अफेयर ज़्यादा पूछने लगा था, तो करंट अफेयर पे लोगों ने ज़्यादा, तो देखो क्या होता है ना कि एग्ज़ाम का जो पैटर्न है वो कभी भी कुछ भी हो सकता है। ये मतलब कि अगर इस बार करंट अफेयर कम आ रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि नेक्स्ट टाइम नहीं आएगा, ठीक है। इस बार क्या हुआ, इस पेपर में बैंकिंग अवेयरनेस तो ठीक है, उसके साथ स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ज़्यादा मिला। कुछ क्वेश्चन जो मेरे पास है मैं बोलती हूँ, सुनिएगा। हिरोशिमा डे कब मनाया जाता है, टाइगर डे के बारे में पूछा था, हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है, खरीफ फसल में बैंक कितना ब्याज देती है, ओवरड्राफ्ट बुक मैंने पढ़ाया है आप लोगों को। इंपॉर्टेंट बुक्स जो भी अपकमिंग एग्जाम के लिए है उसमें मैंने आपको बार बार ओवरड्राफ्ट जो उर्जित पटेल की है वो पढ़ाया था, ये बुक पूछा था। ओटीटी का फुल फॉर्म पूछा था। 2011 सेंसस के रूरल पॉपुलेशन के बारे में पूछा था। भारत इंस्टा पे के बारे में पूछा था। सी प्लेन सर्विस पहले कहाँ शुरू हुई, तो वहाँ पे आपको पता है कि ये गुजरात में स्टार्ट हुई है, ये पूछा था। अगर चेक पे डबल क्रॉस होता है तो ये मैंने आपको, जब मैं अनअकैडमी में पढ़ाती थी तब मैंने चेक के ऊपर एक सेशन लिया था, और यूट्यूब चैनल पे भी मैंने चेक के ऊपर एक सेशन लिया था, मैंने बताया था इसे क्रॉस चेक कहते हैं। ये क्वेश्चन आया था। रामानुजम प्राइस के बारे में पूछा था। एमएसपी के बारे में पूछा था। G7 कंट्री का दिया था कि इसमें से कौन सा G7 कंट्री नहीं, वेरी इजी क्वेश्चन आई विल से। और
इंडिया में कब G20 की बैठक होगी, 2023 में होगी, ये क्वेश्चन पूछा था। डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, ये पूछा था। प्रोविडेंट फंड का मिनिमम अमाउंट जो है वो क्या होता है, PMJDY के बारे में पूछा था। तो जनरल अवेयरनेस मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत आसान था, जनरल अवेयरनेस मैं बिल्कुल मॉडरेट में रखूँगी, क्योंकि जनरल अवेयरनेस देखिए जो बहुत पूरा 1 साल का करंट अफेयर रट के गया है, स्टैटिक जीके रट के गया है, उसके लिए बहुत ईजी है। और जो रिसेंट करंट अफेयर केवल पढ़ा है, जिसने स्टैटिक पे इतना ध्यान नहीं दिया या बैंकिंग पे इतना ध्यान नहीं दिया, उसके लिए ये मॉडरेट है। तो करंट को मैं मॉडरेट ही रखूँगी, मैं इसे बहुत ज़्यादा ईजी नहीं बताऊँगी। ठीक है, अब आते हैं कंप्यूटर पे। मिर्ज़ापुर याद है, कंप्यूटर को बहुत हम लोग हल्के में लेते थे, नहीं कि कंप्यूटर का क्या है, लास्ट के 10 दिन में पढ़ के दे देंगे, जनरेशन पढ़ लिया और टोपोलॉजी पढ़ ली और फुल फॉर्म याद कर लिए, हो गया। तो भाई कंप्यूटर की सीन कुछ ऐसा है कि कंप्यूटर को अब चाहिए फुल इज्जत। ठीक है, कंप्यूटर को फुल इज्जत चाहिए। अब कंप्यूटर घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछने लगा है, अब डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम पूछते हैं। 3rd जनरेशन से क्वेश्चन आया था, 1024 बाइट से रिलेटेड क्वेश्चन था, कोई भी शॉर्टकट नहीं पूछा गया, शॉर्टकट की से कोई भी क्वेश्चन नहीं था। कंप्यूटर की तैयारी मैं आपको बता रही हूँ कि ये ओवरऑल एनालिसिस हो गया। इंग्लिश और हिंदी दोनों ही इजी टू मॉडरेट थे, इजी टू मॉडरेट थे। ठीक है, जैसे कि मैंने आपसे कहा कि हम लोग शॉर्ट यहाँ पे एनालिसिस करेंगे, तो शॉर्ट एनालिसिस मैंने कर दिया, बाकी आप आपके अकॉर्डिंग पेपर कैसा था ये भी आप कमेंट में बता सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। आरआरबी का पेपर इतना अच्छा एग्ज़ाम है टारगेट करने के लिए, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो, खासकर उनको जिनको इंग्लिश से बहुत दिक्कत है। तो आरआरबी पीओ या आरआरबी क्लर्क बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। तो हम यही कहेंगे कि जिन लोगों का अगर इस बार सिलेक्शन नहीं हुआ, कोई बात नहीं, अगले साल मतलब 2021 के लिए बिल्कुल भी चिंता मत करिए। बहुत ही अच्छे से अगर आप टारगेट करेंगे तो अगले साल पेपर आप निकाल लेंगे। बस इस साल के पैटर्न को आपको फॉलो करने की ज़रूरत पड़ेगी, वो क्या है वो हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, बहुत अच्छा एग्जाम है। तो 200 क्वेश्चन में से अगर हम बात करें कि ज़्यादातर बच्चों ने जो बताया अटेम्प्ट, वो 140, 158, कुछ लोग 160 भी चले गए, 145, इस तरीके के अटेम्प्ट जो है वो सुनने में आए हैं। लेकिन अटेम्प्ट सुनने पे मत जाया करिए, क्योंकि देखिए अटेम्प्ट का क्या है, 200 में से 200 भी करके आ सकते हैं, एक्यूरेट कितना है ये तो बाद में पता चलता है, तो उस पर मत जाइएगा। हम अब बात करते हैं फेयर अटेम्प्ट की, कि फेयर अटेम्प्ट का क्या सीन है। तो रीजनिंग में अगर आप 25 से 29 किए हो तो यस फेयर अटेम्प्ट है। ठीक है, इंग्लिश में अगर आप लगभग 30 कर लिए हो, 30 नहीं तो भी अगर आप 26-27 कर लिए हो तो आपके अच्छे अटेम्प्ट हैं। सेम हिंदी में तो 30 कम से कम कर ही लो। मैथ्स की बात करें, 25 क्वेश्चन किए हो तो अच्छा है, ठीक है, अटेम्प्ट है। कंप्यूटर में अगर आपने 20 क्वेश्चन भी कर लिए हैं तो अच्छा अटेम्प्ट है। जीए की अगर हम बात करें तो अगर आपने 25 क्वेश्चन कर लिए हैं तो बहुत बिल्कुल बढ़िया अटेम्प्ट हम कहेंगे इसे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें 2 2 4 2 6 3 9 10 11 12 जोड़ने पे अगर हम फेयर अटेम्प्ट देखें तो 125 अराउंड आ रहा है। यही ओवरऑल में भी मैटर करता है। अगर आपने ओवरऑल 130 के आसपास क्वेश्चन किए हैं तो आपको चिंता नहीं करनी है, आपको खुश हो रहना है, क्योंकि आपके चांसेस हैं। क्योंकि मेरे हिसाब से जो कट ऑफ है, ठीक है, यूपी की मैं बात यहाँ पे कर रही हूँ, बाकी स्टेट को आप वैकेंसी के हिसाब से देख लेना और वो कौन से जोन में रहता है, कट ऑफ की दृष्टि में वो हायर जोन में आता है या लोअर जोन में आता है, उस हिसाब से सेट कर लेना। और यूपी की अगर हम जनरल कैटेगरी की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एस्पिरेंट्स अबाउट, अकॉर्डिंग टू मी जो कट ऑफ है वो जाएगी या 120 से लेके 130 के बीच में, अकॉर्डिंग टू मी जो मुझे लगता है। ठीक है, 120 के आसपास, बल्कि मुझे तो ये भी लगता है 130 तो मुझे नहीं लगता कि टच करेगा। अकॉर्डिंग टू मी आउट ऑफ 200 जो कट ऑफ जाएगी वो 120 के आसपास जाएगी। ±5 कर लो, 120 ±5 कर लो, ये मुझे लगता है कि कट ऑफ जाएगी। ठीक है, तो इसके बारे में एकदम आप निश्चिंत रहिए। अगर आपने 130 अटेम्प्ट किया है तो आप बहुत अच्छे हो, अगर आपने 140 किया है तो आप वेरी गुड में आते हो, 150 किया है तो आप एक्सीलेंट में आ जाते हो। ठीक है, लेकिन जो कट ऑफ है जनरल की वो 120 ±5 रहने की संभावना है। तो ये आप चीज़ एकदम मन में बैठा लीजिए, ज़्यादा चिंता मत करिए। 1 अप्रैल को मोस्ट प्रोबेबली रिजल्ट आपका अनाउंस होने वाला है, और अगर आप इतना किए तो बहुत अच्छी बात है। और आपके IBPS क्लर्क का पेपर भी होगा, उसके लिए भी प्रिपेयर करिए। और अगर इस साल का कोई पेपर अब नहीं बचा है तो अगले साल के लिए अभी से प्रिपेयर करना शुरू कर दीजिए। हाँ,
अब एक क्वेश्चन आता है कि वाई आई एम नॉट टेकिंग एनी सेशन दीज डेज। तो मेरी एक रिलेटिव जो हॉस्पिटलाइज थी, तो उस वजह से मैं पिछले एक हफ्ते से वहाँ पे लगी हुई थी, तो कोई क्लास कोई सेशन हम नहीं ले पाए। हालांकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं इंटरव्यू वगैरह पे सेशन लूँगी, बट आई एम सो सॉरी, क्योंकि मुझे हॉस्पिटल में पूरा टाइम देना पड़ा, तो मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला कि मैं कुछ ऐसा कर पाऊँ। तो फाइनली कल मैं फ्री हुई हूँ, तो आज मैं इस वीडियो के साथ आपके सामने हूँ। लेकिन बहुत जल्द डेली क्लासेस भी शुरू होंगी, और भाई मैं कह रही हूँ कि मैं फ्री बैच चलाऊंगी, फ्री बैच, क्योंकि मैंने आपसे बहुत पहले ही शुरुआत में ही कहा था कि देखो, मुझे मेरा जो चैनल है इस पे कभी भी पेड कोर्स मैं लेके कभी नहीं आऊँगी। ये मैंने आपसे प्रॉमिस किया था, मैं उस प्रॉमिस पे अभी भी हूँ। मैं फ्री कोर्स चलाऊंगी, और वो लेकिन उस फ्री कोर्स में आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे ये देखना है कि कितने बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं, और मुझे ये देखना है कि उनमें से कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ, तो आपको उसमें रजिस्टर करना पड़ेगा। ये प्लान जो है मेरा, ये मैं बहुत जल्दी एग्जीक्यूट करने वाली हूँ, जस्ट गिव मी सम टाइम, ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली नेक्स्ट मंथ से मैं शुरू कर दूंगी। तो ये सारी चीज़ें, बहुत कुछ करना है मुझे, बहुत कुछ सोचा है मैंने, उसे एग्जीक्यूट करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट आई एम श्योर कि वो बहुत जल्दी होगा। और कट ऑफ की जहाँ तक बात है, तो मैं फिर से रिपीट कर दे रही हूँ, 120 प्लस -5 में कट ऑफ जाने की संभावना है, तो चिंता मत करिए। अगर आगे पेपर है, IBPS क्लर्क मेंस है, तो उसकी तैयारी करिए। अगर वो नहीं है, इंटरव्यू है, तो इंटरव्यू की तैयारी करिए। कोई पेपर कुछ नहीं बचा है तो कोई बात नहीं, अगले साल अगस्त से IBPS कैलेंडर आपका आ चुका है, अगस्त से एग्जाम स्टार्ट होगा, उसकी प्रिपरेशन करिए, चिंता कोई नहीं करनी है, ठीक है। मेहनत करिए, फल ऊपर वाला देगा। और अगर आप मेहनत कर रहे हो तो सेटिस्फेक्शन आपके अंदर रहता है कि भाई हम बेकार नहीं बैठे थे, हमने मेहनत की, नहीं हुआ वो मेरा भाग्य है, अगले साल होगा। तो इसलिए चिंता बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। अगर आज का पेपर खराब हुआ है, सही हुआ है, अब उसके बारे में भूल जाओ, पेपर देके आ गए हो, अब उसकी चिंता करना छोड़ दो, बहुत रिव्यू एनालिसिस देखने के चक्कर में मत पड़ो। चैन की एक सांस लो और ये सोचो कि बस अब हमें अगले पेपर की तैयारी करनी है। बहुत ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको जो करना था आप करके आ चुके हो, अब उस पर चिंता करने से यू कांट चेंज एनीथिंग। तो जस्ट यू व्हाट यू कैन डू, आप अगली चीज़ की तैयारी कर सकते हो, ठीक है। तो ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, कमेंट करिए, अपना भी एक्सपीरियंस अनुभव बताइए, ठीक है। अब देखो, यहाँ पे कुछ बच्चे इस वीडियो से बहुत नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे नहीं मैम 100 ही कट ऑफ जाएगी, 100 के अंदर जाएगी। तो देखो, सच कड़वा होता है, सच कड़वा होता है। इतना भी टफ पेपर नहीं था कि 100 के अंदर कट ऑफ जाए, ठीक है। और इतना भी आसान नहीं था कि 130, 135, 140 चला जाए, इसके बीच में रहेगा। तो आई होप आप ये बात क्या कहते हैं कि एक्सेप्ट कर पाएँ, और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, और कमेंट ज़रूर करिएगा, अपने अटेम्प्ट बताइएगा। ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।